तो डॉक्टर शर्मा, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। कई आर्टिकल्स वगैरह आजकल छपते रहते हैं, आप लोगों से भी बातचीत होती है, और उसमें जो निकल कर एक सार आया है कि जिस तरीके से पूरा सिनारियो चेंज हो रहा है, उस लिहाज से ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है कि आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं, 10+2 में हैं या ग्रेजुएशन में आ गए हैं, वो किस तरीके से आगे जाएं, आगे का जॉब मार्केट क्या होगा, ये आज कह पाना शायद बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब बहुत तेज़ी से बदल रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? कई बार कुछ थीम्स प्रिवेल करती हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि समय निकल जाता है तो वो फिर उतनी इफेक्टिव साबित नहीं होती। मतलब कई बार डर आता है या चीज़ें आती हैं मन में कि पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, समय के साथ साथ सब सेटल होता है। तो मैं समझना चाहता हूँ कि ये जो एक थ्रेट जैसा आप महसूस कर रहे हैं, ये कितना एक्चुअल है? सर म्यूट पर हैं आप। हाँ जी, ऑडिबल। हाँ विपिन जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। विपिन जी, आप बदलाव की जो बात कर रहे थे, अभी फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि जो यूएसए की टॉप 15 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज हैं, एआई, वो 2011 से 2024 तक हर महीने अप टू 3000 कंप्यूटर साइंस के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स देते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो इंजीनियर्स हैं, उनका रिक्रूटमेंट नेट जीरो हो गया है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जरूरत ही नहीं है नए इंजीनियर्स की, क्योंकि वो खुद ही अपने लिए कोड लिख पा रहा है। तो इतनी तेजी से बदलाव हो रहा है, और आप बिल्कुल सही बोल रहे थे कि 12 महीने का भी प्रोडिक्ट करना मुश्किल है। आई थिंक जो स्टूडेंट्स को अभी सबसे बड़ी चीज का ध्यान रखना है, जो एल्विन टॉफलर ने कहा था कि इलिटरेट ऑफ द 21st सेंचुरी वो नहीं होंगे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो होंगे जो नहीं सीख पाएंगे कि उनको लर्न करना है, अनलर्न करना है और रीलर्न करना है। मेरा मतलब है कि बच्चों को बहुत एडेप्टेबिलिटी, इनोवेशन और कंटिन्यूअस लर्निंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आज की डेट के अंदर एक स्टूडेंट का एक लाइफ लॉन्ग कैरियर नहीं होगा, उसके लाइफ लॉन्ग वर्क एक्सपीरियंस में मल्टीपल कैरियर्स होंगे। तो इनोवेशन पे फोकस करना, एडेप्टेबिलिटी पे फोकस करना और कंटिन्यूअसली अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना, इसके लिए बहुत जरूरी होगा। अगर आज हम देखें कि भविष्य में क्या अपॉर्चुनिटीज होने वाली हैं, तो आज जो मेगा ट्रेंड्स हैं दुनिया के अंदर, डेमोग्राफी, आज जितनी भी रिच इकोनॉमीज हैं, दे आर बिकमिंग ओल्डर, so it will open up lot of fields like healthcare technologists, like highly skill and tech enabled healthcare workers। जैसे जापान और यूरोप में कई ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे लोगों को असिस्टेंस चाहिए। और फार्मा जो है, डेमोग्राफिक की वजह से फार्मा इंडस्ट्री के अंदर बहुत रिसर्च, डेटा मॉडलिंग, जेनेटिक रिसर्च, इसके ऊपर बहुत जो है काम होने वाला है। नंबर 2, जो दुनिया के अंदर क्लाइमेट के अंदर हम देख रहे हैं कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसके अंदर भी बहुत सारे एवेन्यूज खुलेंगे, इंक्लूडिंग रिन्यूएबल एनर्जीज, इंक्लूडिंग सर्कुलर इकोनॉमी, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर भी बहुत अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। इसकी जो हम देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काफी जो है हम काफी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं इंडिया के अंदर, उसके अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग 4.0 आने वाला है, जिसके अंदर IoT, जिसके अंदर रोबोटिक्स जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और इंडिया में रोबोट्स का जो पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है। तो रोबोटिक्स और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, AI एंड मशीन लर्निंग इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल IoT जो है, ये जो चीजें हैं ये बहुत तेजी से ग्रो करने वाली हैं। एक और चीज जो इससे रिलेटेड है वो है स्पेस का सेक्टर। स्पेस के सेक्टर के अंदर भी हम देख रहे हैं कि भारत सरकार ने स्पेस का सेक्टर जो है डीरेगुलराइज कर दिया है, प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया है। तो उसके अंदर करीबन 200 स्टार्टअप्स बहुत जल्दी से आ गए हैं। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां पे हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से जो है टैलेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो तेजी से बढ़ रही है। जी, नहीं, बहुत अच्छा। हेल्थ, फार्मा, क्लाइमेट चेंज, मैन्युफैक्चरिंग और स्पेस सेक्टर, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां पर बहुत तेज़ी से रिक्वायरमेंट ओपन अप हुई हैं।